मेरा देवर रोज़ मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊंगा। आपको बतानी है कि ये चीज़ क्या है। अगर आप जीती तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। वह चीज़ बड़ी नरम थी। एक दिन मैंने पट्टी हटाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो हाथ में। मेरा नाम निहारिका है और मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को मेरे कमरे से निकलते देखा था, और पापा को यही लगा कि यह मेरा चलाया हुआ चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो मज़े से सो रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वह तो हमारे घर में चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। इसलिए सभी कमरों में जाकर देख रहा था, और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया, तो वह वहाँ से भाग गया। लेकिन उसके बाद मेरी सामत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा। मुझे कहा कि यह तेरा कोई आशिक था, क्योंकि अगर कोई और होता तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खुद मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बगैर जानकारी के बच्ची को पीछे पड़ गए हो। अभी इसकी उम्र ही क्या है। हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती थी। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैं खुद अपनी आंखों से उस आदमी को इसके कमरे से निकलते हुए देखा हूँ। अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। इससे पहले कि यह कोई और गुल खिला दे, यह आदमी उसके कमरे में था। फिर वह क्या कर रहा था। मेरे बाप एक दूसरे से इस किस्म की बातें कर रहे थे जैसे उन्होंने आज तक नहीं की थी। मेरे बाप को यकीन था कि मैं ही बर किरदार हूँ और मैंने ही उसको घर पर बुलाया है। वह शख्स जो भी था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। अगर मेरे साथ उसका चक्कर होता तो मैं इतनी पागल थी कि उसे अपने घर बुलाती, जबकि मुझे पता है कि मेरे पापा बाहर सोया करते थे। अगर मेरे किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ होती। मेरे बाप ने ज़्यादा सोचा नहीं, जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता मिला उससे मेरी शादी कर दी। घर में मेरा एक पति, एक देवर और सास, एक छोटी ननद थी। वह लोग हमसे काफ़ी गरीब और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे, क्योंकि उनका बारे में हर बात मुझे पहुंच गई थी। क्योंकि एक लड़की उनके मोहल्ले के घर के सामने रहती थी जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि यह तो बड़ी अजीब किस्म के लोग हैं। इनके घरों में तो हर टाइम गाने बजाने की आवाज़ आती रहती है, और किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली शादी में चली जाती है और अजीब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती हैं। इसे किसी की परवाह नहीं है। बेटे को माँ की फिक्र नहीं है, माँ को बेटे की फिक्र नहीं है, और उसकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम वैसे गंदे लोगों में जाओगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़िंदगी मेरी पहले तो बर्बाद हो गई है। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वह मेरी शादी करना चाहता है। घर में कोई बात नहीं हुई। मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी कर दी। उसका नाम सलीम था। मेरा पति का मेरे साथ रवैया ठीक था। हम लोगों ने कहा कि शांति से निकाह करते हैं। वह लोग मान गए, क्योंकि वह भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसे ही निकाह हो गई। इस खानदान में कोई रस्म नहीं हुई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी कि जैसे किसी की मैयत है, और यह मेरे लिए मैयत की तरह ही थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरे देवर कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि फ़िक्र ना करो, आपकी शादी मेरे भाई से ही हुई है। मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरत में पड़ गई कि इसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हो। तो वह हंसने लगा और उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक़ नहीं है। मैं हैरान थी कि यह लड़का किस तरह की बातें कर रहा था। वैसे मैंने आपको यहाँ यह बताने के लिए आया था कि भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। 2 घंटे लग जाएंगे। अगर आपको सोना है तो सो सकती हैं, अगर नहीं सोना है तो मैं 2 घंटे आपके साथ ही बैठ जाता हूँ। हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मैं झूठ बोली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ 2 घंटे बैठे। उसका यहाँ क्या काम था। उसने कहा कि आप 2 घंटे मुझसे बात कर लेना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक तो भाई है हमारा और भाभी का
रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। मैंने दिल में सोचा कि भाभी और देवर का आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है। मैं सोने की एक्टिंग की। वह वहाँ से चला गया और मैंने सुख का सांस लिया। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त यहाँ कह रही थी कि उन लोगों को किसी का लिहाज नहीं था। यह बात बताने के लिए मेरी ननद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 2 घंटे बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह कमरे में आया, लेकिन मेरा पति का रवैया ठीक ठाक था। ठीक मतलब मेरी यही कहना था कि जैसे होना चाहिए था वैसे ही था। शुक्र है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी मैं उसकी बीवी थी। उसकी मोहब्बत वाली तो शादी नहीं थी। मेरा इस हवाले से लिहाज करना और उसे लिहाज भी किया था। और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे भी हुई थी जैसे ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। नमाज वगैरह तो कोई पढ़ता नहीं था और कमरे में भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी ननद भी अजीब गरीब किस्म के कपड़े पहनकर आस्तीन के कपड़े पहनती थी और सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी कि अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पे सारे घर के काम डाल दिए जाते थे और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर टीवी देखती रहती थी या फिर रुमाली नवल पढ़ती रहती थी। भला इस उम्र में कोई यह सब पढ़ता है क्या। और नमाज पढ़ती तो कोई सर पे दुपट्टा नहीं रहता था। अगर टीवी लगा देती तो कोई टीवी की आवाज़ हल्की नहीं करता था। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखों बंद करो, मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊंगा। आपको बताना है कि यह चीज़ क्या है। अगर आपने सही कहा तो मैं आपको 500 दूंगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर मैंने पति से मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा खर्चा वगैरह नहीं दे सकता। तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वह घर में मिल जाएगी। खाना वगैरह घर में बनता है। टीवी सारे एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अभी तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनाने को दिए हैं। जब कपड़े खराब हो जाएंगे तो मिल जाएंगे तुम्हें। बस मौसम के कपड़ों की माँ हर महीने 2 सूट बना देती है। तुम्हारे भी बना देंगी। उनको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले यह बात ठीक लगी, लेकिन पति का भी बीवी को खर्च ना देना कोई अच्छा बात तो नहीं है। यह उनका फ़र्ज़ है और उसने पहले ही अपना हाथ धो लिया था, जबकि यह फ़र्ज़ तो उनको सारी ज़िंदगी निभाना था। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था और अपने काबू में रखना चाहिए था। मैं उनकी बीवी थी। मुझे उसे अपने काबू में रखना चाहिए था। लेकिन मुझसे यह नहीं होगा और मैं खामोश हो गई। उसके बाद जब मेरे देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 500 रुपये कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे भी उनका दिमाग बच्चों वाला था। वह ज़रूर मुझे कोई बच्चों वाला गेम खिलाएंगे। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके सामने एक चीज़ रखूंगा। आपको मुझे बताना है कि वह चीज़ क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा कि भाभी अगर आप बता ना पाई तो फिर आपको मुझे पैसे देने होंगे। मैंने यह भी नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होगी। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे हाथों में थमा दी। मैंने जब उससे चीज़ को पकड़ा तो मुझे बहुत अजीब लगा। वह चीज़ काफ़ी नर्म नर्म थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वह मुझे बार बार पूछ रहा था कि बताओ बताओ क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। मैं हार गई। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन जब आप शर्त हार गई हैं तो इसलिए आपको मुझे 500 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अभी समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ था। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया और उसने कहा कि अगर आज आप जीत गई तो मैं आपको पैसे दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। अगर आप हार गई तो आपको 1000 रुपये मुझे देने होंगे। मैंने कहा मैं दूंगी। कोशिश करने को तैयार हो गई। उसने फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर से मेरे हाथ में वह चीज़ दी। वह चीज़ थोड़ी गीली थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि वह क्या है। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गईं, इसलिए जो पैसे हैं आपको मुझे देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि भाई आपको पैसे नहीं देते क्या। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
लेकिन अब मेरे आपके पास 1000 रुपये हो गए हैं। मैं सोच ली थी कि मैं इनके साथ अब ये खेल नहीं खेलूँगी और अगर कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दे दूँगी। लेकिन अभी तक मेरे पास 1000 तो क्या 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया था कि मैं 2 बार भी कोशिश करने के बावजूद भी जीत ना सकी। अगर मैं 1000 रुपये जीत जाती तो मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। मैं अपने घर खाली हाथ जाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊँ तो कोई चीज़ लेकर जाऊँ। मेरे भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके लिए मैं तो सोचता होगा कि मेरी दीदी हमारे घर आए तो हमारे लिए कोई चीज़ लेकर आए। पापा तो मुझे देखते भी नहीं थे। माँ कहती थी कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन यह आदमी ऐसे ही होते हैं। तुम कभी किसी आदमी का भरोसा न करना, क्योंकि यह भी तो हम औरतों का भरोसा नहीं करते हैं। मैंने कहा कि अपने पति पर भी नहीं, तो माँ कहने लगी कि हाँ, अपने पति पर भी नहीं, क्योंकि अगर जो आदमी की बात पर भरोसा करता है, तो वह पागल होता है। और अगर वह उस मोहब्बत पर इतराता है तो वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ होता है और अगर उसकी मोहब्बत पर गुरूर करता है तो वह बर्बाद हो जाता है। 2-4 दिन इस तरह गुजर गए। एक दिन मेरी ननद किचन में खड़ी कुछ बना रही थी, लेकिन घर का खाना खाने की उसकी आदत नहीं थी। बाज़ार से खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद ही कुछ बना लेती थी। दाल रोटी तो उसको पसंद ही नहीं थी। कभी-कभी तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रख कर चला जाता था और मेरी ननद जाकर उठा लेती थी। खाना होटल का होता था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी थी, जिसे खाने-पीने की चीज़ें मंगवाती थी। वहाँ पर मेरा देवर आया तो मैंने उसकी बहन के सामने कहा कि जो गेम तुम मेरे साथ खेलते हो, वह अपनी बहन के साथ भी खेलो। उसके साथ भी शर्त लगाओ। हो सकता है यह पहचान ले। मेरी ननद पूछने लगी, कौन सी शर्त की बात कर रही हो? मैं भी खेलूँगी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम जीत गई तो तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। उसने कहा कि मैं ज़रूर खेलूँगी। उसे 500 रुपये निकलवाने का अच्छा मौका है। उसे वैसे भी बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने कहा कि नहीं, वह गेम में इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों? उसके साथ क्यों नहीं? लगता है शर्त मेरे साथ लगा सकते हो। यह तुम्हारी बहन है। तो देवर ने कहा कि नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं लग खेलूँगा। आप किसी को भी नहीं बताओगी। वह यह बात कह के चले गए और मेरी ननद ने मुझसे पूरी बात पूछी तो मैंने उसको बता दिया। वह कहने लगी कि भाभी, मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ कि यह मेरा भाई है। बचपन में ही खुले गटर में गिर गया था और उसके सर पे चोट लग गई थी। यह पागल है। आप इसकी कोई भी बात किसी को नहीं बताइएगा और उसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा और उसकी उल्टी-सीधी हरकतों भाई को नहीं बताना, नहीं तो वह इसे पागलों की तरह मारेंगे। वह पहले भी इसको ऐसे मारते थे जब यह कोई हरकत करता था। मुझे लगा कि मज़ाक कर रही हैं कि उसका भाई गटर में गिर गया था, क्योंकि बहन भाई में यह सब बहुत होता है, तो एक दूसरे से इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं भी कभी-कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुम्हें हमने गोद लिया है, तुम मेरे भाई नहीं हो। इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस दफ़ा आप जीत गई तो मैं आपको 1500 रुपये दूँगा। मैं बहुत खुश हुई और मैंने सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जीत जाऊँगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई और मेरी दिमाग में ख़्याल आ गया कि जब इंसान सही तरीके से कोई खेल ना खेल सके और ना जीते तो वह चीटिंग करता है और मैं भी चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा यह शर्त लगाऊंगी। अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 दे देना और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगी। मेरे देवर इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा दिया है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ ही ज़रूर खेलूँगी। देवर भी खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, कल को बहुत मज़ा आएगा। अगर आप हार गई तो मुझे पूरे 5000 रुपये मिलेंगे। पहले भी आप कई दफ़ा हार चुकी हैं, लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हें वह पैसे दे दूँगी, पर तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेरे पति वहाँ पर आ गए। मेरे पति घर पर आ जाते थे तो मुझे कोई इशारा नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब यह था कि मुझे कमरे में जाना है।
मैं चली जाती थी। मेरे पति मुझे कोई काम बता देते थे। उसने कहा कि तुम इससे क्या बातें कर रही थी? पता है यह पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब है? आपकी बहन भी कहती हैं कि वह पागल है, आप भी कहते हैं कि वह पागल है। मुझे तो यह पागल नहीं लगते। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि यह पागल है, इसका दिमाग खराब है, इससे दूर रहना। मैं दिल में सोचने लगी, या तो आपके सारे खानदान की बुरी आदत है। आपकी माँ भी अचानक से बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लगती हैं जो एक सास अपनी बहू से कभी नहीं करती। और आपकी बहन के बारे में तो आपको पता नहीं था, उसने सारे मोहल्ले के साथ ताल्लुकात रखा था और उसके बारे में भी किसी को पता नहीं था कि शादी से पहले पता नहीं क्या कर रहे थे। मैंने उनको कहा दिया कि ठीक है और उनको शर्त वाली बात नहीं बताई क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे सबसे छोटे भाई की जन्मदिन आ रहा था और हर साल जन्मदिन पर धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया जाता था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी। वह पूरे 3,000 की थी, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पति से मांगे थे लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जन्मदिन का क्या है, जश्न मनाना तो गुनाह होता है। मैं उसे जवाब दे सकती थी कि औरतों को नमाज ना पढ़ना, घर से बेपर्दा होकर निकलना, मोहल्ले में लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादी में डांस करना भी तो गुनाह होता है। लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया और खामोश हो गई। मैंने उस चीज़ को कभी नहीं देखा था जो मेरा देवर मुझे पकड़ाता था, लेकिन अब मुझे उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह बहुत नरम सी चीज़ है थी और उसके ऊपर काफ़ी बाल भी थे। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? और जब मैं आंखें खोलती तो वह चीज़ गायब होती थी। इस दफ़ा मैं अपने साथ एक कपड़ा ले गई, लेकिन जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी मिली है क्या, तो मैंने कहा कि इस पट्टी से बांध दो। वह भी मान गया। उसने दुपट्टे मेरी आंखों पर बांध दिया। वह बहुत ज़्यादा बारीक कपड़े था और मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वह चीज़ पकड़ाई थी। जैसे ही मैंने वह चीज़ पकड़ी, मैं बुरी तरह से चिल्ला पड़ी और मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी और मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि मैं इसे पकड़ के लाया हूँ। वह तो जहरीला होता है, यह तो इंसान को काट लेता है। कहने लगा यह मेरा दोस्त है, मैं इसका नाम रखा हूँ। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि यह तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरे पति भी वहाँ पर आ गया, मेरी सास और ननद भी। उन्होंने यही मंजर देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जा यहाँ से, इसे जहाँ से लाया है उठाकर वहाँ ले जाके छोड़ कर आ। तुम्हें काट लिया तो तुम मर जाओगे। मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें कह रहे थे कि यह पागल है, तो हम कोई मजाक कर रहे थे क्या? यह सच में पागल है। मैं तो हैरान रह गई थी। इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता था कि मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई कि इसने कहा उसको एक दफ़ा गर्दन मरोड़ बुखार हुआ था। उसके बाद से ही इस तरह की हरकतें करता है, अजीब बातें करता है और कभी कभी बहुत गंदी बातें करने लगता है। हम इसलिए इससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसको इसके हाल पर छोड़ दिए हैं। जानवरों के साथ तो इसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठाकर, कभी किसी जानवर के बच्चे को उठाकर ले आता है, कभी कुत्ते के बच्चे को उठाकर ले आता था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब मैं कमरे में आ गई तो अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि तुम्हें खर्चा देने से मना किया था क्या? यह तो मुझे कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम मुझसे मांग सकती हो, तुम मेरी बेबी हो। मुझसे ही मांगूंगी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी, उसने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीद ली और उसके बाद मैं देवर से दूर ही रहती थी। वह तो सच में पागल था क्योंकि उसने एक कुत्ते के बच्चे को लेके आया था। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर